आज हम डिफरेंशिएशन के रूल को जानते हैं। चलिए, जैसा कि मान लीजिए कि हमारा पहला जो है कोई फंक्शन है fx, कोई फंक्शन है fx और उस फंक्शन का पावर है n। fx एक फंक्शन है और उसका पावर n है। इस तरह से हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करना है तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो वो नीचे लिखा जाता है। तो हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हमने लिखा डेरिवेटिव ऑफ fx टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका जो हम लोग पढ़ते जो है हम लोग उसको वो कहते क्या है, डेरिवेटिव ऑफ fx टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। करेंगे कैसे? तो पहले हम लोग पावर को करते हैं पीछे। डिफरेंशिएशन का जो रूल है उसमें हमें पावर को करना होता है पीछे और पावर में से 1 करना होता है माइनस। तो पावर को करिए पीछे, पावर n है तो पावर को कर दिया हमने पीछे। अब पावर में से 1 माइनस करके लिखना है। ओवरऑल जो हमारा फंक्शन था fx का पावर n, उसमें से 1 माइनस करके लिखना है। यानी हमको क्या लिखना है, हमें लिखना है fx इसका पावर n था, इसका पावर था n, इसमें से 1 माइनस करके लिखना है। और इसके बाद जो हमारा पावर को छोड़ के जो फंक्शन है fx, पहले तो पावर को आगे करिए और ओवरऑल जो हमारा फंक्शन था fx का पावर n, उसमें से 1 माइनस करिए। उसके बाद इस फंक्शन का जो आप बड़े ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं, इस fx का फिर डेरिवेटिव निकाला जाता है। यानी कि dfx by dx। क्लियर है? ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी के बेसिस पर आप जिस किसी का भी डिफरेंशिएशन करें वो यही रूल लगाएं। क्लियर हो गया होगा? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए, हम एक एग्जाम्पल के लिए हम एक ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। हमें डेरिवेटिव निकालना है एक्स स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां fx की जगह क्या है, x है। अब पावर यहां n था और यहां पावर क्या है, 2 है। तो आप समझ गए, पहले पावर को आगे करते हैं। n पावर था, पहले पावर को आपने आगे किया तो 2 को कर देंगे आगे। 2 हमारा पावर था। फिर ओवरऑल जो फंक्शन है क्या है, एक्स स्क्वायर, इसमें से 1 माइनस करना है। ओवरऑल फंक्शन का जो पावर हो उसमें से 1 माइनस करना है। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर तो ओवरऑल फंक्शन हो गया हमारा, उसमें से 1 माइनस कर दिया। फिर क्या था, ऐसा करने के बाद पावर में से 1 माइनस करने के बाद इस फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी आपका फंक्शन की जगह पे क्या है, x है। पावर को छोड़ के जो fx था यहाँ, तो यहाँ क्या है, x है। तो यहाँ fx था तो fx का डेरिवेटिव, और यहाँ पर पावर को छोड़ के x है तो x का, तो क्या लिखेंगे, dx बाई dx। और ये हो जाएगा कैंसिल। कैंसिल हो जाएगा तो आपका डेरिवेटिव आया कितना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आया 2x स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा? आप इसी तरह से वर्क करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को याद रखिए और इसी के बेसिस पर कोई भी फंक्शन दिया गया हो तो आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब अगर कोई कांस्टेंट टर्म, अगर कोई
कांस्टेंट टर्म फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, या पहले हम आपको इसका कॉन्सेप्टी नंबर बना देते हैं, इसको 2। जैसे हमें डेरिवेटिव निकालना है, c इज टू fx का पावर n, fx का पावर n। तो यहां पर c कोई कांस्टेंट टर्म है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। c एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये देखने में थोड़ा सही नहीं लग रहा, इसको हम ऐसे बताते हैं, हमें c इज टू fx, ठीक है। अब हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, c इज टू fx। यहाँ fx का पावर भी कुछ हो सकता है, ये भी चीज आप ले सकते हैं, जैसा कि हम आपको एग्जाम्पल में लेकर दिखाएंगे। पहले तो आप ये समझिए कि अगर किसी फंक्शन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो और तब हमें उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा जाए, डेरिवेटिव किसी की रिस्पेक्ट में भी निकाला जा सकता है, हमने x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो क्या होगा कि याद रखिए कि जब किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पहले कांस्टेंट को बाहर करना है, यानी कि c को पहले बाहर कर दीजिए। अब जो आपका फंक्शन है उस फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म को पहले बाहर कर देना है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आपने फर्स्ट स्टेप में किया है, यानी कि dfx by dx। अगर यह fx का पावर n होता तो जैसे आपने यहाँ इस टर्म का डिफरेंशिएशन निकाला है, बिल्कुल इस टर्म का उसी स्टेप में निकालना पड़ता। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया कि हमें 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ देखिए फंक्शन हो गया x स्क्वायर और फंक्शन के साथ ये कांस्टेंट टर्म है 3। न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर को कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग, उसे कांस्टेंट समझना है। तो 3 क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को कर दिया बाहर, तो कांस्टेंट को पहले कर देना है बाहर, फिर जो फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव। तो फंक्शन क्या है आपका? एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव। और इसका डेरिवेटिव देखिए आपने निकाल रखा है पहले से, तो बस डायरेक्टली डाल दीजिए। तो याद क्या रखना है कि अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पहले कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए और उसके बाद फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का जो रूल है वो लगा दीजिए, जैसे आपने देखिए एक्स स्क्वायर में लगाया हुआ है, fx टू द पावर n में जैसे लगाए थे। तो इसका जो डेरिवेटिव टर्म आएगा 3x स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x, यह वैल्यू कितना मिलेगा? ये हो जाएगा 3 और dx स्क्वायर बाई dx का जो प्रोसेस था उसी से निकाले थे, जो कि आया था 2x स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 3 2 जा 6x स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव का रिजल्ट। तो 3x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो आएगा 6x स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा? अब ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पे चलते हैं। देखिए अगर एक साथ आपको बहुत सारा फंक्शन दे दे, मोर देन वन फंक्शन अगर एक साथ हो और वो एडिशन में हो या सब्सट्रैक्शन में हो या फिर दोनों ही में हो, तो उसका डेरिवेटिव
हम कैसे कैलकुलेट करें, अब हम उसी को बता रहे हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए क्या बताने वाले हैं, तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पिछले लेक्चर में जाना था, उसमें क्या होता है कि इसका फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ देखिए ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, और ये एक फंक्शन तो नहीं है, कांस्टेंट है, लेकिन अगर ये भी एक फंक्शन होता तो कितना फंक्शन हो जाता, 3। यहाँ पे 2 ही फंक्शन दिख रहा है, तो ये एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में भी हो सकता है। तो अगर बहुत सारा फंक्शन एडिशन या सब्सट्रैक्शन के टर्म में दिया रहे तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे निकालें। तो आप इसको रूल नंबर 3, जैसे हमें डेरिवेटिव दिया हुआ है u एक फंक्शन है, प्लस v एक फंक्शन है, और इसमें हम माइनस भी ले लेते हैं, w ये एक फंक्शन है, और सब वेरिएबल फंक्शन है, ये सब का सब वेरिएबल फंक्शन है। तो जो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे वो कैसे करेंगे, तो देखिए अगर सब फंक्शन वेरिएबल हो, वेरिएबल होने का क्या मतलब, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू को चेंज करने से फंक्शन चेंज हो जाए, जैसे u एक ऐसा फंक्शन है जिसमें x का टर्म होगा, तो x को चेंज करने से अगर वो चेंज हो जाए, v एक ऐसा फंक्शन है जिसमें x का टर्म होना चाहिए, x को चेंज करने से अगर v चेंज हो जाए, w एक ऐसा फंक्शन है जिसमें x का टर्म होना चाहिए, और x को चेंज करने से अगर ये w चेंज हो जाए या हो रहा हो, तो हम कहेंगे कि ये तीनों फंक्शन वेरिएबल है। तो ऐसे सिचुएशन में 1 by 1 इंडिविजुअली हम पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं प्रॉपर साइन के साथ, जो साइन आपको दिया रहे। जैसे u का, तो पहले u का कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का, फिर v का कर लेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर w का कर लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ माइनस है तो माइनस डाल देंगे। जैसे अब आप एक एग्जाम्पल देखिए, हम एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें कि u, v और w तीनों वेरिएबल टर्म एक साथ आ जाए। जैसे हमें डेरिवेटिव निकालना है 3x², x² नहीं करते इसको, हम 3x³ कर देते हैं, फिर x² ले लेते हैं, और फिर हम x ले लेते हैं। इसका डेरिवेटिव निकालना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए सब में x का टर्म आया, और x को चेंज करने पे ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। इसमें x चेंज करे तो x² जो फंक्शन है चेंज हो जाएगा, x को चेंज करे तो x एक फंक्शन है चेंज हो जाएगा। तो तीनों वेरिएबल टर्म हुआ। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले 3x³ का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट 3 क्या है, ये एक फंक्शन है, अब फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट टर्म है, यानी कि सेकंड रूल। तो कांस्टेंट को बाहर करना होता है, 3 को कर दिए बाहर, फिर क्या करना होता है, पावर को आगे करना होता है, पावर को आगे, तो पावर कितना है 3, आगे कर दिए। फिर क्या करना होता है, ओवरऑल जो फंक्शन है x³, इसके पावर में से 1 माइनस करने पे ये हो जाएगा 3 - 1 2। और फिर क्या करना होता है, इस फंक्शन का पावर को छोड़ के जो फंक्शन हो, यानी पावर 3 है, 3 को छोड़ के क्या है x, उसका डिफरेंशिएशन। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, पहले हम पावर को आगे किए, पावर में से 1 माइनस कर दिए, और पावर को छोड़ के जो फंक्शन बचता है f(x), उसका लास्ट में डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं। तो 3 कांस्टेंट, पहले उसको बाहर किए, सेकंड रूल, फिर फर्स्ट रूल से पावर को आगे करना है, पावर में से 1 माइनस करना है, और पावर को छोड़ के जो फंक्शन दिख रहा है x, उसका डेरिवेटिव, तो dx/dx जो कि कैंसिल हो जाएगा, प्लस x², पावर को आगे करिए, पावर में से 1 माइनस करिए, तो 1 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, लिखें या ना लिखें, और फिर x का करेंगे तो dx/dx ये हो जाएगा कैंसिल।
फिर माइनस का साइन था यहाँ, ये याद रखिएगा। तो हमने एग्जाम्पल में अगर प्लस लिया हुआ है तो आप प्लस ही डालिएगा, अगर माइनस रहे तो माइनस। चलिए प्लस ले रहे थे, कोई बात नहीं, प्लस हो तो प्लस डालिए, माइनस हो तो माइनस डालिए। तो प्लस है तो प्लस एक्स का। अब आप देखिए यहाँ एक्स का पावर क्या है 1, तो पावर को आगे करिए। अब पावर में से 1 माइनस करिएगा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। अब किसी का भी पावर अगर 0 हो जाए तो वैल्यू हो जाता है 1 के इक्वल। तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे कि यहाँ x है तो इसमें 1 को आगे करें, 1 में से 1 माइनस करें 0 तो भी 1 ही आएगा। तो डायरेक्टली x का पावर ना हो तो डायरेक्टली कर दीजिए dx बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 है। अब सॉल्व कर दीजिए, 3 3 जा 9, एक्स स्क्वायर dx से dx कैंसिल, प्लस 2x dx से dx कैंसिल, प्लस dx से dx कैंसिल, बचा 1। ये हो गया हमारा आंसर। समझ गए होंगे, है ना। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां c a b और c कांस्टेंट टर्म है। ये याद रखिएगा, a b और c कांस्टेंट टर्म है। तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो विद रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट को बाहर, a को ऐसे ही छोड़ देंगे बाहर, एक्स स्क्वायर का पावर को आगे करिए, पावर में से 1 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा 2x। अब बाद में x का करेंगे तो जैसे ये dx बाई डी एक्स कट गया तो यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम उसे नहीं लिख रहे हैं, आपको समझाने के लिए हर जगह हम ऐसे लिख रहे हैं, मन में ही काट दिए, उसको कैंसिल कर दिए। x को करते तो dx बाई डी एक्स, फिर b कांस्टेंट है बाहर निकालना है x का, तो dx बाई डी एक्स, क्योंकि पावर नहीं है डायरेक्टली कर दीजिए, प्लस c कांस्टेंट। ये याद रखना है कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये है कांस्टेंट, c मतलब कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है ए बी सी, यहाँ कांस्टेंट था तो ये कितना आ गया 2ax dx से dx कैंसिल, प्लस b प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। ये याद रखिएगा बस, हो गया आंसर, यानी 2x प्लस b हो गया आंसर। अब हम अगले रूल पर चलते हैं। अगर फोर्थ रूल जो हम बताने वाले हैं उसमें अगर दो वेरिएबल फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो वेरिएबल फंक्शन अगर एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे कैलकुलेट करें। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि एक वेरिएबल फंक्शन u है और दूसरा वेरिएबल फंक्शन v है। जैसे थर्ड केस में u, v और w तीनों वेरिएबल था, लेकिन ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन के टर्म में दिया था। अब हम बात मल्टीप्लिकेशन की करना चाहते हैं, तो दो वेरिएबल फंक्शन है, हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं u इज टू v का। ये दोनों ही वेरिएबल फंक्शन है। तो जब दो वेरिएबल फंक्शन, वेरिएबल का मतलब आप समझ गए होंगे, जब दो वेरिएबल फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, मल्टीप्लिकेशन के टर्म में हो, तो उसमें क्या करते हैं, एक टर्म को करना होता है बाहर और दूसरे टर्म का करना होता है डिफरेंशिएशन। तो देखिए, u को कर दीजिए बाहर और दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो क्या बचा dv बाई डी एक्स, दूसरा टर्म भी था। फिर प्लस का साइन डालिए, पहले आपने u को बाहर किया तो अब कर दीजिए v को बाहर, u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। समझ गए? अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए इसका एग्जाम्पल जो है वो दो वेरिएबल फंक्शन हमारे पास होना चाहिए। तो हम दो वेरिएबल फंक्शन, इसका एग्जाम्पल आपको कुछ देर बाद बताते हैं।
जब हम आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी बता देंगे तो दो अलग अलग डिफरेंट टाइप का फंक्शन हम आपको लेकर दिखाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम बाद में देंगे, या फिर लिख देते हैं इसका एग्जाम्पल, हम इसे बाद में समझाएंगे। जैसे एक वेरिएबल फंक्शन हमारे पास x है और दूसरा वेरिएबल फंक्शन इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो है sin x। हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x एक फंक्शन है जो कि x का वैल्यू चेंज होने से x चेंज हो जाएगा। sin x में x थीटा का काम कर रहा है, थीटा चेंज होगा तो sin थीटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यहाँ दो वेरिएबल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करें ये थोड़ी देर बाद हम आपको बताते हैं, जब हम sin के फंक्शन को समझ लेंगे, sin x के फंक्शन को समझ लेंगे उसके बाद। चलिए फिफ्थ रूल पर आते हैं। तो फिफ्थ रूल में हमें कुछ ऐसा क्या, अब हम फिफ्थ रूल में ऐसा काम करते हैं कि आपको पहले ये जो इसका एग्जाम्पल पूरा हो सके 4 वाले का, इसमें sin x को हमें बताना था तो पहले sin x करना था, तो ये भी एग्जाम्पल है। जैसे अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हमसे डिफरेंशिएशन पूछा जाए, अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हमसे डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे हमसे पूछा गया है डिफरेंशिएशन sin fx का। fx एक फंक्शन है, इस फंक्शन की जगह पर कुछ भी रह सकता है, x² हो सकता है, mod x हो सकता है, 2x हो सकता है, 5x³ हो सकता है, तो फंक्शन की जगह कुछ भी हो सकता है। हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए आप इसे फॉर्मूला की तरह याद भी रखिएगा। रिजल्ट कैसे याद रखिएगा, साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस, और कॉस का क्या होता है, तो कॉस का हो जाता है साइन। तो किसी एक को याद रखें तो दूसरा रिजल्ट इसमें अपने आप याद हो जाता है, रह जाता है। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो हम लिखेंगे कॉस fx, साइन fx का कॉस fx। और इसके बाद साइन का कॉस fx होता है, ये याद रखने के बाद क्या करना होता है, फिर इस fx का साइन के साथ जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, यानी dfx बाई dx। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ऐसा याद रखना है, और फिर साइन के साथ जो भी फंक्शन हो उस फंक्शन का लास्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें देखिए, हमें दिया गया है साइन x², इसका डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। एग्जाम्पल, तो फंक्शन क्या है x², तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारा sin fx का cos fx होता है, तो sin x² का cos x² हो जाएगा, sin x² का cos x² हो जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला याद रखिए। उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि फंक्शन तो चेंज भी हो सकता है, साइन है तो फॉर्मूला साइन है तो साइन का याद रखें, साइन चेंज नहीं होगा, साइन का कॉस होता है। लेकिन यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, x² हो सकता है, x³ हो सकता है, mod x हो सकता है, कुछ भी रह सकता है फंक्शन। तो आपको याद रखना है कि sin fx का डिफरेंशिएशन cos fx, और फॉर्मूला लिखने के बाद जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव, यानी किसका डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव। और ये आप अभी अभी निकाले थे 2x होता है, तो फिर से निकाल के दिखा देते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ये cos x² पहले से था, cos x², x² पावर को करना है आगे,
अब पावर में से 1 करना है माइनस, तो 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही ना। और फिर x का करते तो dx by dx कैंसिल। x टू दी पावर n का जो डिफरेंशिएशन आपने देखा था, fx का पावर n, इसका डिफरेंशिएशन देखे है ना आप। सिंपल एक ऐसा भी याद रखिए, x का पावर अगर n है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, पावर को करना है आगे, अब पावर में से 1 कर देना है माइनस, यानी x का पावर n माइनस 1, और फिर x का तो dx by dx, x का dx by dx कट जाता है। हाँ? तो अगर x का कोई सिंपल पावर दिया हुआ है 2 3 4 5 6, तो पावर को आगे करिए, पावर में से 1 माइनस करिए और डायरेक्टली रिजेक्ट कीजिए। तो एक्स स्क्वायर पावर को आगे किया, अब पावर में से 1 माइनस करके लिख दिए, और फिर x को dx by dx लिखते भी तो कट जाता वो इसीलिए। अब इसको लिखने का अपना एक प्रोसेस है। देखिए अगर इसको ऐसे अगर आप लिखते हैं तो इससे ऐसा लगता है कि cos एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर तो थीटा का काम कर रहा है, इस थीटा में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा देखने से लगेगा। इसीलिए एग्जैक्ट प्रोसेस इसको लिखने का ये है कि 2x को पहले लिख दिया जाए, 2x को पहले लिख दिया जाए और बाद में लिखा जाए cos x स्क्वायर। ऐसा इस ढंग से लिखने से ये क्लियर हो जाता है कि एक्स स्क्वायर और 2x का मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉस के साथ है तो ये तो थीटा का काम कर रहा है। थीटा में आप किसी फंक्शन को कैसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो समझ जाए इस तरह से क्लियर हो गया। अब हम और भी बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल और लेके दिखाते हैं। जैसे हमें डेरिवेटिव चाहिए साइन 3x का विद रिस्पेक्ट टू x, क्या करेंगे, साइन x का फॉर्मूला cos x और फिर 3x का डिफरेंशिएशन, फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो कांस्टेंट को करते हैं बाहर, तो 3 को कर दिया हमने बाहर, 3x में 3 क्या है कांस्टेंट, और x का तो dx by dx कैंसिल हो जाएगा, dx by dx कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आया ये 3 sin 3x है, 3 को पहले रख दिए। ऐसा इसलिए लिखे ताकि ये फील ना हो रहा हो देखने वाले को कि थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए 3 को पहले लिख देना। क्लियर हो गया होगा। अब आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, तो देखिए अब हम इस एग्जाम्पल को आपको बताते हैं। तो क्या बताए थे 4 में कि अगर दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और दोनों वेरिएबल हो, तो एक को बाहर दूसरे को डिफरेंशिएट, प्लस का साइन, फिर अगले को बाहर दूसरे को डिफरेंशिएट। तो x भी एक फंक्शन है और sin x भी एक फंक्शन है, तो एक को u दूसरे को v मान लीजिए। तो चलिए u को बाहर, तो x को कर दिया हमने बाहर। sin x का डिफरेंशिएशन तो आप समझ गए, डायरेक्टली लिख दें हम dv by dx, यानी sin x का डिफरेंशिएशन। तो sin fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos fx, और फिर fx को डिफरेंशिएट करते हैं, तो sin x का क्या हो जाएगा, sin x का हो जाएगा cos x, sin x का cos x। फिर आप कहिएगा कि भाई फंक्शन का भी करिए, x का भी करिए, तो कर देते हैं dx by dx कैंसिल हो जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दिए। अब अगली टर्म को बाहर करिए, पहले हमने x को किया था, अब sin x को बाहर कर देते हैं, sin x को बाहर कर दिए, sin x को बाहर, किसका डिफरेंशिएशन, अगली टर्म का यानी x का, dx by dx कैंसिल हो जाएगा, dx by dx कैंसिल हो जाएगा। तो बच गया इतना, ये हो गया हमारा रिजल्ट। तो समझ गए होंगे यूज टू भी का एग्जांपल भी और sin fx का डिफरेंशिएशन भी। तो याद रखना है कि sin fx का फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का cos fx, और फिर fx के डेरिवेटिव को निकाल के उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, थीटा के साथ नहीं, cos थीटा के साथ, ये याद रखना है। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं। तो साइन का समझ गए तो कॉस का बिल्कुल समझ गए होंगे, फिर भी देख लीजिए।
है ना, cos। हमें डेरिवेटिव चाहिए cos x का, तो cos fx कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए साइन का अगर cos होता है तो cos का साइन होगा, लेकिन इसमें माइनस के साथ होता है, यानी साइन का cos है तो cos का माइनस साइन हो जाएगा। ऐसा ही जब हम अगले स्टेप पे पहुंचेंगे, कोई अगला ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लेंगे, तो उसमें भी एक जगह प्लस और फिर LHS वाले को करेंगे तो जो RHS का रिजल्ट मिलेगा उसमें लग जाएगा माइनस। जैसे साइन का किए तो cos या RHS राइट साइड में, अब cos का करेंगे तो LHS मिलेगा लेकिन माइनस के साथ। ये प्लस माइनस में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, खास करके वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो बायो से +2 कर रहे हैं। मैथ वाले के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो उनको तो प्रैक्टिस हो जाता है, कैसे भी याद रख लेते हैं वो लोग। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं याद रखने का। आप बस सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, जैसे साइन का cos होता है तो cos का साइन होगा, प्लस माइनस को बिल्कुल याद मत रखिए। अब ट्रिक समझिए, डिफरेंशिएशन में जब भी हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो करते वक्त उस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में अगर c दिखाई पड़ रहा हो, अगर आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और करते वक्त अगर आपको c दिखाई पड़ रहा हो तो रिजल्ट में माइनस लगा देना है। देखिए एग्जाम्पल 6 में, जैसे हमने डेरिवेटिव किसका निकाला, cos fx का, तो cos COS cos, तो हम जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं वो है cos और स्टार्ट हो रहा है c से, तो डेफिनेटली रिजल्ट जो भी हो उसमें माइनस लगा देना है। और रिजल्ट तो आप जानते हैं, साइन का अगर cos होता है तो cos का रिजल्ट क्या होगा, साइन होगा, तो ये हो जाएगा साइन fx। अब फिर से वही काम सब में, बाद में हम fx का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, dfx बाई dx। क्लियर हो गया होगा। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल के लिए ये एप्लीकेबल है, अगर c दिखाई पड़ रहा हो करते वक्त, जिसका कर रहे हैं उस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में अगर c हो, जैसे किस किस में हो सकता है, cos में हुआ, cot में हो सकता है, cosec में हो सकता है, तो सबके रिजल्ट में माइनस आएगा। जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसमें अगर c दिखाई पड़ा तो रिजल्ट में माइनस लगा देना है। तो ये आप समझ गए। एक एग्जांपल इस पे देख लेते हैं, जैसे हमें cos 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो फंक्शन क्या हो गया हमारा 2x स्क्वायर, तो cos का क्या होता है साइन, तो ये तो आप याद ही रखे हैं, तो ये हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर। जिसका कर रहे हैं उसमें c है तो रिजल्ट में लगा दीजिए पहले ही माइनस, हो गया। तो cos का फॉर्मूला साइन तो हमने लिख दिया, और फिर इस फंक्शन का cos के साथ जो भी फंक्शन होता है बाद में हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके डेरिवेटिव को, जैसे cos fx था तो sin fx फॉर्मूला है, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर भी जो फंक्शन है हमारा उसका डेरिवेटिव लिखना होगा आपको, 2x स्क्वायर बाई dx, 2x स्क्वायर बाई dx। अब ये माइनस साइन 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, तो ये एक फंक्शन है,
इसका डेरिवेटिव, इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कर दीजिए पहले ही बाहर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट बाहर आ गया तो बचा एक्स स्क्वायर में पावर को करिए आगे, पावर है 2, अब पावर में से 1 माइनस करके लिख दीजिए, 2 माइनस 1 1, और x का करेंगे भी तो dx बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड रूल जो आपने देखा था। तो ये क्या हो गया, अब आप जानते हैं इसको हम ऐसे ही नहीं रहने देना चाहते, इस टर्म को यहाँ नहीं रहने देना चाहते, क्योंकि ऐसा रहने देंगे तो लगेगा कि थीटा में मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि ये थीटा में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो 2 टू जा 4 इज टू एक्स, तो पहले लिख देंगे इसको माइनस 4x साइन 2x स्क्वायर, ये हो गया हमारा रिजल्ट। समझ गए होंगे आप। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमने ले लिया cos 5x, तो cos का साइन होता है, जिसका कर रहे हैं उसमें c है, तो डेफिनेटली रिजल्ट जो भी आएगा उसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, तो लगा देते पहले। cos का साइन होता है फॉर्मूला, तो cos 5x था तो साइन 5x हो गया। 5x का डेरिवेटिव, 5x का डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव देख पा रहे हैं ना, cos fx तो sin fx फॉर्मूला, फिर fx का डेरिवेटिव, तो यहाँ fx क्या है 5x, 5x का डेरिवेटिव, तो क्या करेंगे, 5 कांस्टेंट है बाहर आ गया, बचा x तो dx बाई डी एक्स कैंसिल कैंसिल, इसको यहाँ नहीं रहने देना 5 को, नहीं तो लगेगा कि थीटा में मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि ये थीटा में नहीं, साइन थीटा में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले लिख देते हैं -5 साइन 5x, क्लियर हो गया होगा। अब हम किसी अगले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे पहुंचते हैं। जैसा कि अब हमें tan का निकालना है, tan x का, tan fx का, तो अगला ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 6 था ये 7, हमें डेरिवेटिव चाहिए tan fx का। तो क्या होगा, तो पहले आपको tan का फॉर्मूला याद रखना है, tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो tan fx का हो जाएगा sec स्क्वायर fx, ये फॉर्मूला, और फिर fx का डेरिवेटिव, फिर fx का डेरिवेटिव निकालना है, और जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल का कर रहे हैं वो t से शुरू हो रहा है, अगर c से होता तो रिजल्ट में माइनस लगाते, लेकिन नहीं हो रहा तो नहीं लगाए, सिंपल कॉन्सेप्ट है प्लस माइनस के कंफ्यूजन से बचने का। चलिए इसका एग्जांपल भी एक लेके दिखा देते हैं, जैसे हमें tan 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan x का फॉर्मूला लिख दीजिए पहले, sec स्क्वायर 3x स्क्वायर, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन यानी 3x स्क्वायर है फंक्शन, इसका डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3 कांस्टेंट है, कर दीजिए बाहर 3 को, x स्क्वायर में पावर को करना है आगे, अब पावर में से 1 माइनस करके लिख दीजिए, तो 2 में से 1 गया 1, और x का करेंगे तो dx बाई डी एक्स कैंसिल, तो इतना पे छोड़ दीजिए, फिर 2 जा 6x पहले लिख देना इसको, और ये हो गया हमारा sec स्क्वायर 3x स्क्वायर, क्लियर, समझ पाएंगे। तो ये जो डिफरेंशिएशन है हमारा, डिफरेंशिएशन का जो रूल है वो बहुत ही आसान है, आप लोग अगर एक बार इसको अच्छा से समझ लेंगे तो ये आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं देगा। और फिजिक्स में
इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का भरपूर यूज होता है। इस बात को याद रखना है। अगर आप फिजिक्स सीखना चाहते हैं तो कैलकुलस पर आपका पकड़ होना चाहिए। कैलकुलस का मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, है ना। तो ये सब पे थोड़ा पकड़ बनाना पड़ेगा। अगले पे आते हैं। अगला है हमारा tan ले लिए, cot ले लेते हैं। हमें डेरिवेटिव चाहिए cot fx का, है ना। तो tan का अगर sec होता है तो cot का क्या होना चाहिए, गेस करिए। आप अगर 9th-10th में थोड़ा बहुत भी अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो ये सब गेस का चीज है। जैसे साइन का कॉस हुआ तो कॉस का, टेन का सेक हुआ तो कॉट का, क्योंकि कॉट क्या है, टेन का इनवर्स है, नहीं है। टेन थीटा आप लिखते हैं ना पी वाई बी, तो कॉट में क्या कर देते हैं, रिवर्स ही तो कर देते हैं, डी वाई पी कर देते हैं। तो अगर टेन के फॉर्मूले में सेक आ रहा है तो कॉट के फॉर्मूले में कॉसेक आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म का आप डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं वो सी से शुरू हो रहा है, इसीलिए रिजल्ट में आप माइनस पहले लगा दीजिए। तो कॉट एफ एक्स का ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एफ एक्स। और फिर ये तो आपको याद ही हो गया कि हर डिफरेंशिएशन में लास्ट में हम एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं, हर किसी में। तो ये इस तरह से ये हो गया। अब एक एग्जाम्पल भी इस पर देख लेते हैं। जैसे हमें डेरिवेटिव चाहिए cot 2x का विद रिस्पेक्ट टू x। तो cot fx का फॉर्मूला पहले लिख दीजिए, माइनस कॉसेक स्क्वायर 2x और फिर fx का डेरिवेटिव यानी 2x का डेरिवेटिव। 2x 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, बचा x, तो dx by dx कैंसिल हो जाएगा। तो 2 dx by dx 2 कांस्टेंट था, तो ये dx से dx 2 को यहाँ नहीं रहने देना है, नहीं तो लगेगा कि थीटा में मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि रियल में यह कॉसेक स्क्वायर 2x में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको पहले लिख देते हैं, 2 is 2 कॉसेक स्क्वायर 2x। क्लियर हो गया होगा। अब हम किसी अगले ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म पे चलते हैं। अब बच गया सेक बच गया है और कॉसेक बच गया है, बाकी सबका तो हो ही गया। एट था नहीं, 9। सेक ले लेते हैं। तो हमें डेरिवेटिव चाहिए सेक एफ एक्स का। आप अगर बुक में देखें ना तो जो फॉर्मूला दिया रहता है उसमें वो एफ एक्स नहीं लिखा रहता, उसमें थीटा लिखा रहेगा या सिंपली एक्स लिखा रहेगा। हम एफ एक्स जानबूझ के ले रहे हैं ताकि आपको ये मालूम चल सके कि एफ एक्स का डेरिवेटिव किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डिफरेंशिएशन हो जाने के डिफरेंशिएशन करने के बाद जो फॉर्मूला होता है पहले तो उससे फॉर्मूला लिख लेते हैं, बाद में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह एफ एक्स के जगह थीटा ही रहे, एक्स ही रहे, वहां तो कुछ भी रह सकता है। इसीलिए हम एफ एक्स ले रहे हैं सिंबल, है ना। तो इस चीज पे ध्यान देना है। तो जैसे सेक एफ एक्स, इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सेक एक्स का जो होता है वो कैसे लिखेंगे, इसको जरा ध्यान दीजिए।
जैसे टेन एफ एक्स का सेक स्क्वायर एफ एक्स होता है फॉर्मूला, तो बिल्कुल सिमिलर तो नहीं होता, लेकिन इसके फॉर्मूला में टेन का टर्म जरूर आएगा। अगर टेन का सेक होता है तो सेक के डिफरेंशिएशन में टेन का टर्म जरूर आएगा। तो सेक एफ एक्स का आप याद रखेंगे, सेक एफ एक्स इज टू टेन एफ एक्स। अब फिर लास्ट में एफ एक्स को जिसके रिस्पेक्ट में दिया हो कर देना है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, हमें दिया गया है डेरिवेटिव सेक 5x का, सेक 5x विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? तो पहले सेक fx का जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला लिख दीजिए, बाद में fx को डेरिवेटिव को कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा सेक 5x इज टू टेन 5x और फिर 5x का, तो 5x में 5 है कांस्टेंट कर दिए बाहर, और x को करेंगे तो dx by dx कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल। इस 5 को पहले लिख देते हैं, 5 सेक 5x इज टू टेन 5x, ये हो गया हमारा रिजल्ट। तो अब आप काफी बारीकी से समझ गए होंगे डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के बेसिस पर किसी भी तरह के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया जा सकता है। एक लास्ट टर्म बचा है जिसको पूरा ही कर लेते हैं। क्या बचा है? कॉसेक वाला। तो आप पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको गेस करने के लिए कहेंगे कि बताइए इसका क्या हो सकता है। अरे अगर सेक का सेक इज टू टेन हुआ तो कॉसेक का कॉसेक इज टू कॉट होगा। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ जो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म ले रहे हैं उसमें सी है, रिजल्ट में माइनस लगेगा। ये तो आपको याद हो गया होगा, इतनी बार हम बोल चुके हैं। तो लिख दीजिए कॉसेक एफ एक्स इज टू कॉट एफ एक्स और लास्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव डी एफ एक्स बाई डी एक्स। एग्जाम्पल आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे हमने सेक 5x लिया था, आप कॉसेक 5x ले सकते हैं, या कुछ भी एक्स स्क्वायर ले लीजिए, यहाँ पर 3x ले लीजिए, 10x ले लीजिए, कुछ भी। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट होता है इसमें कि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, 5x स्क्वायर है तो 5x को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अब आप समझ गए होंगे। अब हम आपको एक होमवर्क देते हैं जिसे आपको नेक्स्ट डे आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हैं। इस फॉर्मूला के बेसिस पर कैसे ब्रेक करें, क्योंकि बहुत बच्चे उसे याद रखते हैं और हम बता भी देते हैं क्या देने वाले हैं, नहीं बताते नहीं। देखिए जैसे रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, समझ लीजिए वो होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। लेकिन ये कैसे होता है, आप इस फॉर्मूला के बेसिस पर पहला जो फॉर्मूला था एफ एक्स टू दी पावर एन, पहले वैसे फॉर्मूले पे रूट एक्स को कन्वर्ट करिएगा और फिर आप उसे सॉल्व करिएगा, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स आएगा। समझ गए? ये होमवर्क है और हम इसे लिख देते हैं। क्या बनाना है आपको? डेरिवेटिव निकालना है आपको साइन रूट एक्स का। सिंपली रूट एक्स दे देते तो आप समझ ही लिए, बना लेते आप। साइन रूट एक्स दे देते हैं, इसका आप कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में डालिएगा। चलिए तो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे
हम इंटीग्रेशन को टच करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को टच